एक इंडिपेंडेंट कार्रवाई की है, और उसी से फिर यह शक भी होता है कि आर्मी ने उनका एक हेलीकॉप्टर मार के गिरा लिया, और यह एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट बन गई। अभी फिलहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पर ज्यादा नहीं आ रहे हैं, आर्मी खामोश है, एक असेसमेंट, एक इवैल्यूएशन हो रही है कि यह हुआ क्या है, क्योंकि इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है कि आर्मी को भी सरप्राइज हुआ है, क्योंकि जिस किस्म की ये बात थी, जो कंपाउंड है, जो घर है, अगर वहां पे उसामा मौजूद था तो वहां तो 2 ट्रक भेज के आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे, रात की तारीकी में 2 हेलीकॉप्टर भेजने की क्या जरूरत थी इस किस्म की कार्रवाई की। तो बात वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अंडर प्रेशर है, वो एक ऑलरेडी उसके खिलाफ एक जंगी कार्रवाइयां हो रही हैं, कराची में नेवी को बसों को हिट किया जा रहा है, बाजोड़ और मोहम्मद में चारों तरफ मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन जारी हैं। इस सूरत हाल में वैसे ये खुशाइंद बात यह है कि तहरीक तालिबान की जो धमकियां हैं कि हम आर्मी के खिलाफ ज्यादा हमले करेंगे, यह सिर्फ धमकी है, जितने वो कर सकते हैं वो कर चुके हैं। अच्छा। उनकी कमर भी तोड़ी गई है, उनको चोट भी लगी है, ठीक है, लेकिन उनकी यह धमकी, यह पहली दफा तालिबान की धमकी आई है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को वो टारगेट करेंगे। तो उसमें तो हम इस वक्त कौम इतनी तंग आ चुकी है कि शायद कौम ये कहे उनसे कि हाँ जरूर टारगेट करो। ये तो बड़ी आपने खतरनाक बात कर दी है। मैं जरा हारून रशीद साहब का रिएक्शन लेता हूँ, मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद हारून रशीद साहब का रिएक्शन लेता हूँ। जनाब एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हारून रशीद साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी हारून साहब? जी बिल्कुल जी। अच्छा हारून साहब, एक तो ये जो ज़हन आमिर साहब की आपने राय सुनी, वो तो कह रहे हैं कि लोग शायद इतना परेशान है कि इन धमकियों के बाद लोग कहेंगे हाँ जी ठीक है गो ऑन। लेकिन अब ये बताएं कि वो जो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं उससे ये लगता है कि बहुत मजबूर और अंडर प्रेशर है पाकिस्तान आर्मी, इसलिए कि सिविल क़यादत तो बिल्कुल ही बेहिस और नाअहल और शायद नॉन सिंसेयर है। तो ये क्या ऐसा ही है, बिल्कुल हम सेम पेज पर नहीं है आर्मी और सिविल लीडरशिप हारून साहब? जी कुछ पिछले चंद हफ्तों में काफ़ी यानी कुर्बत पैदा हुई थी और यह एहसास पैदा हुआ था, और मेरा गुमान ही है, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि इसके लिए मिलिट्री लीडरशिप ने कोशिश की। पहली दफ़ा वज़ीर आज़म ने और सदर ने और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी एक ही लबल है जो में बयानात दिए और थोड़े से फ़र्क के साथ, और इमरान खान का धरना भी उसी का एक हिस्सा था, अगर जो उसमें तो पहले से कंसिस्टेंसी चली आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे प्लेयर कंफ्यूज हैं, पैनिक में हैं, दबाव का शिकार हैं। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नून लीग जो है वो शोर मचाती रही कि काफ लीग जो है उस इशारा करती रही कि फ़ौज उसे ले गई है। सब बाखबर लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है, वो लाताल्लुक और बेजार थे सारी सूरत हाल पे, उन पर एक बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। यही इमरान खान के धरने का मामला था, उसमें अमरीकी कारिंदे भी ये कहते रहे, हम जर्नलिज्म में जो है उन्हें जानते हैं कि वो ISI सपोर्ट कर रही है और जनरल क्यानी के कहने पे कौम ड्रोन हमलों की मुखालफत कर रही है। हालांकि कौम तो हमेशा से ही मुखालफत कर रही थी, कोई उसकी हमायत तो कर ही नहीं रहा था। कुछ फासला कम हुआ था। मेरा ख्याल है कि अब भी मिलिट्री लीडरशिप ये कोशिश करती रहेगी और बाकी लोग भी शायद करेंगे, और सबको इसमें ताउन करना चाहिए कि इसमें कम अज़ कम जो मुल्क की सलामती के मामलात हैं इसमें फासला कम अज़ कम हो और सियासत को दाखिली मामला तक महदूद रखा जाए। और ख़ारजा पॉलिसी में अमेरिका और भारत के साथ ख़ास तौर पर ताल्लुकात के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसमें मीडिया को भी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा वैसे चलें, ये बराह रास्त मौजू से मुताल्लिक़ नहीं, लेकिन इसका सिर्फ वन लाइनर जवाब दे दें हारून साहब कि इस वक्त पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी कौन बना रहा है? ये मतलब कौन, मिलिट्री लीडरशिप बना रही है या हमारी मुंतखब क़यादत बना रही है? मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा कुछ मशवरा हो रहा है, लेकिन जो इरिटेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स पैदा करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें अभी दूर करने पर तवज्जो नहीं दी गई। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं हैं, वो अमेरिका की तरफ से मुकर्रर किए गए पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ये जो मसाइल हैं ये हल करने होंगे, लेकिन पहले के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है। अच्छा अब ज़हद साहब, ये तो मुझे बताइए ना, आपकी जिस तरह आप तो अभी तक वहीं उसी लॉजिक पे बिलीव करते हैं और आपके पास ज़ाहिर अपने दलाइल हैं उसके लिए कि ये जो कुछ आज हुआ है वो वाकई वैसे ही हुआ या नहीं हुआ जैसा कि मीडिया दिखा रहा है, यानी कि उसामा पता नहीं मरा या नहीं मरा, या यहीं पर मारा गया या नहीं मारा गया। इस पर भी क्या दो राय हैं? क्या ये बात भी डिबेटेबल है कि 9/11 का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन
और अलकायदा है या नहीं है, इस पर भी डिबेट की गुंजाइश है या ये मामला क्लियर है कि 9/11 उसामा या अलकायदा ने किया? जैद साहब। देखिए वसीम, ये बात आप कह रहे हैं कि हमारी राय ये है कि आज जो वाक़या हुआ है हम उस पर यकीन नहीं कर रहे। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तानी मीडिया पर जो कुछ अभी तक दिखाया गया है उसमें मीडिया की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कितनी है? आप सब वही बातें दिखा रहे हैं जो आपको फीड की जा रही हैं। और कौन फीड कर रहा है? मगरबी मीडिया फीड कर रहा है। आप लोगों के अपने ना तो कैमरामैन जमीन पे गए, ना आपने उस घर को देखा है, ना आपको ये मालूम है कि रात ऑपरेशन हुआ कैसे, ना आपको काफी चीजों की तो फुटेज अवेलेबल हो गई है। अभी हमने एयरवे पे दिखाया है जनाब, वो घर का वो कमरा तक दिखा दिया और सारी चीजें एनी शाहिदीन से वहां पर बात कर रहा हूं, दिखा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखा रहे हैं एयरवे पे। कि आपको ये तो इल्म नहीं है कि वहां मारा कौन गया है? आपने वहां गिरफ्तार होने वाले मर्द औरतें सो कॉल्ड बच्चे नहीं देखे, लाशें नहीं देखी, कुछ नहीं मालूम आपको, नहीं सुनाई बात है अभी तक। और 9/11 के बारे में तो आप हमारी बात ना मानिए, CIA और FBI की अपनी वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है उसामा बिन लादेन के बारे में। जब जो उन्होंने मोस्ट वांटेड की लिस्ट बनाई थी तो उसमें FBI ने खुद उसामा बिन लादेन के नाम के नीचे लिखा था कि ये यमन में जो USS कोल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी उसके सिलसिले में वांटेड है, और 9/11 का कोई जिक्र नहीं किया था उन्होंने। और जब FBI से पूछा गया कि आपने 9/11 का जिक्र उसामा बिन लादेन के सामने क्यों नहीं किया, तो FBI ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब सबूत नहीं है, खुद FBI अपनी वेबसाइट पे 9/11 का मुजरिम अल-कायदा को या उसामा बिन लादेन को नहीं ठहराती, तो फिर आप हमें क्यों ब्लेम करते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं पॉइंट इज कि ये सारी मीडिया वॉरफेयर है, डिसइंफॉर्मेशन और झूठ है। खुद अमेरिका के अंदर 9/11 के हवाले से इतना काम हो चुका है कि अब शक की गुंजाइश नहीं है कि वो एक इनसाइड जॉब था। इस बात को मगरबी हुक्मरानों ने ये बातें कही है, उनके एनालिस्ट जर्नलिस्ट ने ये बातें कही है, उनके साइंटिस्ट ने ये बातें कही हैं। ये सारी जंग, जिस तरह इराकी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे झूठ बोलकर पूरे मिडिल ईस्ट में इन्होंने जंग मुसल्लत की, ये 9/11 भी उसी तरह का वेपन्स ऑफ मास। जी हारून रशीद साहब, ये क्या है 9/11 के पीछे? क्या आप कन्विंस हैं ये क्या है? यानी उसामा ने कभी ऑन रिकॉर्ड इसको ओन किया है? इस पर खुशी का इजहार तो किया, यानी हमें एक वो बयान तो याद पड़ता है कि जिसमें उसामा ने कहा था कि जी मैंने नहीं किया, लेकिन जिसने किया है बहुत अच्छा किया। ओन भी किया, इसको ओन किया है। देखिए इसमें इसका एहतमाल तो बहुत है, जो जितनी इंफॉर्मेशन बाद में आई है कि अमरीकियों को मालूम हो या कुछ लोगों को मालूम हो कि लोग पेनिट्रेट किए गए हों, इसलिए कि फाइनली इसका बेनिफिशरी आलम इस्लाम तो नहीं था और उसामा भी नहीं थे, इसका एहतमाल तो है। और ये इंटेलिजेंस में होता है इस तरह कि कोई मंसूबा बना रहा है और किसी को सूट करता है तो उसे इनकरेज किया जाता है। लेकिन बहरहाल मेरी नाचीज़ की राय में तो ये उसामा बिन लादेन ही और उसके जिम्मेदार थे और उनका ग्रुप, और वो इस पे कमिटेड थे। और बाद में इनके जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं वो भी यही हैं, जो स्पेन में हुआ, जो बरतानिया में हुआ, जो मुख्तलिफ मौके पर धमकियाँ उन्होंने दी, जो उनके ऑडियो कैसेट जारी हुए, एक आध वीडियो कैसेट भी जारी हुआ, तो ये तो उनकी पॉलिसी थी, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। अच्छा, लेकिन ये ओबामा जो है वो ये बात तो आप कह सकते हैं ना, आप अपने लोगों के पास जब जाएंगे अगले इंतखाबात में, या वैसे भी आप इस पर तज्जिया दीजिए हारून साहब, फिर मैं बस जैद साहब की तरफ आऊँगा और उसको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे कि वो ये तो कह सकते हैं, यानी अमेरिका की इतनी कामयाबी हमें माननी पड़ेगी या नहीं हारून साहब, कि 9/11 तो हो गया जैसे भी हुआ जिसने भी किया, लेकिन उसके बाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी उस सतह का या उससे करीब तरीन सतह का भी कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। ठीक है 7/7 हुआ सारा कुछ, लेकिन इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ। ये कामयाबी है अमेरिका की हारून साहब? जी बिल्कुल, ये तो एक बिल्कुल सादा सी बात है कि वो अदारे रखते हैं, उन्हें मुतहर्रक करते हैं, कौमी सियासत में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं। इख्तलाफात वहाँ भी होते हैं, हमें मालूम है पेंटागन में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इख्तलाफात हैं अफगानिस्तान के बारे में, मोटी मोटी बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन अदारे हैं उन्हें मुतहर्रक करते हैं। हमारी तरह वो एक नई कौम नहीं है, उस तरह का ज़हनी और फिक्री इंतशार नहीं है, उसके नतीजे में खुद शिकनी नहीं है। ये उनकी कामयाबी तो है उनके नुक्ता नज़र से। हम लोग तो हर वक्त एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं, और मुसलमानों का हर फिरका दूसरे को काफिर साबित करने में लगा रहता है, और हर सियासी गिरोह दूसरे को फ्रॉड साबित करने में लगा रहता है। हम तो कभी तहम्मुल से इन चीज़ों पे सोचते नहीं हैं, और ये तारीख के सबक से बेबहरा हैं कि कौमें एक कम अज़ कम इत्तफाक राय में जिंदा रहती हैं। एक दस्तूर होता है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पार्लियामेंट होती है, अदलिया होती है, मीडिया होता है, हर एक का एक अपना काम होता है। एक आदमी डंडा उठा के खड़ा हो जाता है और सारी दुनिया को हाँकने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ तो कोई तहम्मुल है नहीं। 12 हदीसें 8 हदीसें हैं पै दर पै मुस्लिम में, जिसमें तहम्मुल और एतदाल पर जोर दिया जाता है, और मैंने कभी किसी आलम दीन से उसका जिक्र सुना नहीं है। सही। अब जैद हामिद साहब ये जरा बता दें, क्या पाक भारत ताल्लुकात
का है कोई लेना देना आज के इस वाक़े से? इसके बाद इस पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? उनके वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम बड़े परेशान हैं, उसामा पाकिस्तान में मारा गया है और हम तो पहले ही कहते थे कि दहशतगर्दों की पनाहगाह है पाकिस्तान, और उसामा वो वहाँ पर मारा गया है, तो ये तो बड़ा हम उस पर तशवीश का इजहार किया है भारत ने। ये भारत की तरफ से भी थोड़ा सा लफ्जी फायर और ये सारे प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स आएंगे अब हमें नियर फ्यूचर में, ज़ैद आमिद साहब? देखिए, नियर फ्यूचर में नहीं, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब जो जंग शुरू होगी सही में वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे होगी, मीडिया पे होगी। पाकिस्तान के मीडिया को अब पाकिस्तान का दिफा करना है। इंडियन मीडिया तो मुंबई के हमले हो रहे थे तो उसी वक्त उसने पाकिस्तान को ब्लेम कर कर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन से पहले साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी जाती है। लिहाजा उसामा के अब ये इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान को बदनाम जरूर कर दिया गया है। इसके नतीजे में ये जरूर, अब देखिए ओबामा के अल्फाज थे कि इस्लामाबाद के करीब उसामा बिन लादेन को मारा गया है। वेस्टर्न मीडिया सारा यही कह रहा है, वो वेस्टर्न मीडिया सारा यही कह रहा है कि इस्लामाबाद से कुछ दूर एक जगह है एबटाबाद जहां पे मारा गया उसामा बिन लादेन। जी, तो ये देखिए, ये सारे अल्फाज कैलकुलेटेड होते हैं। इन सारे अल्फाज का मकसद होता है एक जहन में एक परसेप्शन बिल्ड करना। आप यकीन करेंगे कि जब इन्होंने ये दिखाना था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी यूरोप जा रही है, तो फॉक्स न्यूज ने और CNN ने जो नक्शा दिखाया था दुनिया का, उसमें अफगानिस्तान को साइप्रस के पास मेडिटेरेनियन के साथ दिखाया था, यूरोप को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे इतने करीब है अफगानिस्तान के, यहां से दहशतगर्दी अफगानिस्तान से यूरोप आ सकती है। यानी इस हद तक ये झूठ बोलते हैं और डिसइंफॉर्मेशन करते हैं कि नक्शा तब्दील करके दिखाते हैं। तो ये अल्फाज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि साहब इस्लामाबाद के नजदीक उसामा पकड़ा गया है, इसमें एक कॉनोटेशन है, इसमें एक मफहूम है कि इस्लामाबाद इन्वॉल्व है दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट करने में। लिहाजा अब जो जंग लड़ी जाएगी, उनकी नीयत जाहिर है, उनके तासुब पे मुझे कोई शक नहीं है, जाहिर है उनको हमसे क्या हमदर्दी होगी, उनका तो तासुब अपनी जगह। लेकिन सर ये कोई चांद पर तो नहीं है ना एबटाबाद, इस्लामाबाद से ड्राइविंग डिस्टेंस का फासला है, फिर वो मिलिट्री एकेडमी है, उससे भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब जो वो किसी भी बदनीयती की बुनियाद पर कह रहे हो, बट दिस इज अ फैक्ट और नॉट, मतलब है तो सही ना ज़ैद आमिद साहब? देखिए, वहां एक कार्रवाई इन्होंने की है और वही बात है कि हम उस कार्रवाई की डिटेल्स नहीं जानते। हम उसको सीरियसली डाउट इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने अब तक उसके बारे में बताया वहां वैसा हुआ नहीं है। और कल रात ओबामा ने भी उन चीजों का जिक्र नहीं किया जो ऑन ग्राउंड में नजर आ रही है। उसने अपने हेलीकॉप्टर का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एवरीबॉडी कैन गो एंड सी कि उनका एक हेलीकॉप्टर मार के गिराया गया है, वहां कैजुअलिटीज हुई है उनकी। सो द पॉइंट इज कि ये सारा ऑपरेशन जो किया गया है, इसका एक हदफ है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित किया जाए। अब जो जंग होगी, जैसे हम फिर कह रहे हैं, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे होगी। वहां पे उसामा था या नहीं था, मारा गया या नहीं मारा गया। द पॉइंट इज कि अब पाकिस्तान को यह साबित करने के लिए कि हम दहशतगर्दों की मदद नहीं कर रहे, ISI और पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, ये प्रोपेगेंडा दुश्मन करेंगे। हमें अपना दिफा करना है और साबित ये करना है कि वो जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, प्रोपेगेंडा वॉर है, और इसके लिए अब हमको सफारा होना पड़ेगा। ये वो जंग है जो अब शुरू होगी और इस जंग के लिए पाकिस्तानी मीडिया को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अच्छा ठीक है, हारून साहब आप मुझे बताएं, एक हल्का है जो कि ये कहता है कि ये मानना कि अमेरिका ने अचानक आज अमेरिका को यानी इस ऑपरेशन से कुछ देर पहले या कुछ घंटों पहले पता चला कि उसामा यहाँ पर है और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, ये नहीं माना जा सकता। उन्होंने बाकायदा ट्रेस रखा हुआ था, कई महीनों, हफ्तों या शायद साल से ऊपर से उन्होंने बाकायदा ट्रेस रखा हुआ था। हाँ, उन्होंने टाइमिंग का इंतखाब अपनी मर्जी से किया और मर्जी पे, अपनी मर्जी के टाइमिंग पर इस वाक़े को लाकर दुनिया के सामने रख दिया। आप इस लॉजिक से एग्री करते हैं? आपके ख्याल में बड़ी बचकाना बात है? देखिए, मैंने सारे शोज ज़ाहिर टेलीविजन के नहीं देखे और मैंने सारी जो अखबारात में वहाँ छपा है वो भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो कुछ मेरी मालूमात है मैं समझ सका उनकी बुनियाद पे, ये वो नहीं कह रहे कि यहाँ उसामा बिन लादेन हमेशा से था, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ मशकूक लोग थे।